लेकिन ये देखा हमने कि इतने सालों में आप जब से राज्यसभा गए, फिर मंत्री बने, अलग अलग इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज आपके पास है, आप नेता राज्यसभा बने, लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र का जो पॉलिटिक्स है, इससे आप हमेशा चार हाथ दूर रहे, क्यों? ऐसा है कि दो चीजें होती हैं, एक होता है फ्रंट फुट और एक होता है बैकरूम वर्क। मुझे लगता है कि मेरा अधिकांश काम ऑलवेज बैकरूम पे ज्यादा रहा है रादर देन इन द पब्लिक फेस। मंत्री के नाते जरूर स्वाभाविक रूप से पब्लिक में ज्यादा रहते हो, पर राजनीतिक कामों में जितना देवेंद्र फडणवीस जी और मेरा इंटरेक्शन रहा है 10 साल, अब वो शायद ही किसी और का रहा होगा। जितना हम एंगेज करते हैं, जितने हम लेट नाइट कॉल्स, वो भी लेट सोते हैं, मैं भी लेट सोता हूँ, लेट नाइट कॉल्स करके डिस्कस करते हैं किस प्रकार से महाराष्ट्र में हम क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं। तो मेरा तो मानना है कि, और सर्टेनली मिनिस्टर के नाते इतना सब एक्सपोजर मिला है सरकार में, इतने सारे अलग अलग विभाग में, पर हर विभाग में मुंबई का कनेक्ट ऑलवेज रहा। जैसे मैंने इंटरिम बजट जब पेश किया 19 में, उसके बाद तुरंत अगले दिन आके मुंबई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मेरा सबके साथ मुलाकात हुई, बताया क्या करने का हमारा लक्ष्य है। और उसमें अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना लॉन्ग टर्म विजन पहली बार 2019 के बजट में ले डाउन किया था, और अब 2024 के बजट में और विकसित भारत संकल्प में एक प्रकार से उन्होंने 2047 तक का रोड मैप अब फाइन ट्यून करके देश के समक्ष रखा है। और अब तो माइक्रो डिटेल्स में वहां काम चल रहा है, एक एक विभाग शाह, एक एक विषय शाह कि क्या हमें करना है। लेकिन पीयूष जी, हो सकता है कि ये आपको जवाब देना थोड़ा मुश्किल में डाले, लेकिन लोगों ने 19 का बजट जो आपने पेश किया था और इस बार का बजट, तो इस बार का बजट लोगों ने मतलब 19 का बजट इतना एक्साइटिंग था, इतना उसमें इतनी सारी चीजें थी, उसके कंपैरिजन में इस वाले बजट में तो कुछ भी नहीं था, बहुत ही क्रिटिसिज्म कंपेयर करके किया गया। मेरे ख्याल से फिर किसी ने अच्छी तरह सुना या पढ़ा नहीं है। इस साल का जो बजट था 2024 का, ये विजनरी बजट है। इसमें जो रोड मैप टू 2047 दिखता है, आप इसकी गहराई में जाइए, एक एक शब्द इस बजट का एक कहानी बताता है, एक भविष्य बताता है। और मैं समझता हूं ये बजट अगर कोई स्टूडियसली उसके पूरे वर्ड बाय वर्ड सुनेगा या पढ़ेगा तो ध्यान में आएगा कि कम शब्दों में कितनी बड़ी बातें माननीय प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री ने देश के समक्ष रखी है। मैं समझता हूं ये बजट बहुत ही 19 से भी अच्छा बजट है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हर बजट पिछले बजट से बेटर होगा, ये भी मैं कह सकता हूँ, गारंटी है देश को। इस मतलब इस इलेक्शन में आपके नज़रों में क्या है गेम चेंजर? होता क्या है इलेक्शन होने के बाद जब रिजल्ट आते हैं तो लोग एनालिसिस करते वक्त ये वो ऐसे बोल देते, अभी इलेक्शन के पहले आपको क्या लगता है गेम चेंजर क्या है? मुझे लगता है सबसे बड़ा गेम चेंजर